चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकती, अब कमेटी लगाती है। इससे पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी के लिए कॉज लिस्ट हफ्ते की भेजी जाती थी। वो दिन है और आज का दिन है। कॉजेज मेरे पास नहीं आती, उसकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी है। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग गया। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। मुझे आज तक कॉज लिस्ट नहीं भेजी गई। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी, मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अगर नहीं पता चलता कि फैसला क्या होगा तो इसका मतलब है कि शफाफियत आई है। केस का फैसला मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं और बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे ज़रूर करें, मफरूज़ों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। इस अदालत ने भी गलतियां की हैं और जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामजन नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बदतरफ कर दिया गया हो मिसकंडक्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई, जब तक गलतियों का एतराफ ना करें तो दुरुस्त समत की तरफ गामजन नहीं हो सकते। हम पर तनकीद होती है और जायज़ होती है, दूसरों का एहतसाब करें और अपना ना करें तो कदर नहीं की जाती। तारीख में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बदइंतजामी की वजह से बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस से खिताब, कहा हमने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस फेयर ट्रायल नहीं था। इलेक्शन जमहूरियत के साथ मुंसलिक है। निगरान हुकूमत में आम इंतखाबात नहीं हो रहे थे। हमारे पास दरखास्त आई, हमने 12 दिन में फैसला कर दिया और इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन और सदर दोनों फरमा रहे थे इलेक्शन की तारीख देना उनका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सदर का ओहदा बड़ा होता है, आप जाकर उनसे तारीख लाएं। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर से ज़्यादा साइलिन को कोई और चीज़ नाउम्मीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और ज़िंदगियाँ दाव पर लगी होती हैं। कई मरतबा मुल्ज़मान और मुजरमान की मुकदमात की बारी आने में दहाइयाँ लग जाती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कौमी असम्बली और सेनेट में इजलास आज शाम तलब, दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। अहम आइनी और सियासी मामलात पर मुशावरत। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान पार्लियामेंट को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। शहबाज शरीफ आज रात पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में अशाया देंगे। पार्लिमानी अरकान को अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मशरूत ताउन का सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ के अशाई में JUI के अरकान की शिरकत भी मुतवक्के। नंबर्स पूरे हुए तो आईनी तरमीम लाई जाएगी। कानून साजी के दौरान बंदे पूरे ना हों तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। चाहते हैं कि अरकान असम्बली अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। फैज़ हमीद का बानी PTI के साथ कलीदी किरदार था। फैज़ हमीद अगर किसी का नाम लेंगे तो बानी PTI और बाजवा का नाम सर फहरिस्त होगा। इसहाक डार ने सही कहा, चाय का कप पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ा। जलसे से मुताल्लिक इजाज़त देना पंजाब हुकूमत की सवाबदीद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी PTI को 2 हफ्तों में रिहा करो, अली अमीन गंडापुर का हुकूमत को अल्टीमेटम।
बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो चुके। 2 हफ्तों में कानूनी तौर पर बानी पीटीआई को रिहा ना किया तो हम खुद करवा लेंगे, खुद क़यादत करूंगा और पहली गोली खाऊंगा। अगर पीछे हटे तो ना दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, ना दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा। अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। ख्वाजा आसिफ काली अमीन गंडापुर को जवाब कहा। तकरीर में ये भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो, बांग्लादेश का हवाला देना और लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की धमकी देने वाले के अपने हल्के में अमन नहीं। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल करे या फिर माने कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम नवाज, मैं लाहौर आ रहा हूं। एनओसी देकर हमारे रास्ते रोके गए, हुक्मरानों ने आइन तोड़ा, करोड़ों रुपए लूट कर एनआरओ लिया। एनआरओ देने वालों को जवाब देना पड़ेगा। एनआरओ से 25 करोड़ आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जाली हुकूमत खुद को एनआरओ देने के लिए कानून साजी कर रही है। पीटीआई जजेस से मुताल्लिक कानून साजी की मुखालफत करेगी। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। महमूद खान अचकज़ई ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी यह है कि लोगों को हक के हुक्मरानी देना होगा। अवाम सबसे बड़े हैं, अवाम को रोजगार, तालीम और रोटी चाहिए। पाकिस्तान में इनकलाब वोट के जरिए आ चुका। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, जब अपना गंडापुरी शहर जो है लेके ये इस्लामाबाद की सड़कों पर ना एक एसएचओ को देके भाग रहा था। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। जिस तरह से जलाओ घराव हुआ है, जो पथराव हुआ है, ये इनकी तरबियत है, ये यही कर सकते हैं। जलसे में बुलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। ये जब भी निकलते हैं दंगा फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। कल फिर अली अमीन गंडापुर ने लाइन क्रॉस की। फितना गैंग के हालात खराब करने की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जब कानून हरकत में आएगा तो मसलूम बनने का ड्रामा करेंगे। कल के वाकयात पर कोई मुआफी नहीं होनी चाहिए। इन्हें जो जुबान समझ में आती है उसी जुबान में बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये है 9 मई के मुजरिमान की असलियत। इसी गलीज़ ज़हनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया है। बानी पीटीआई ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सवाल किया कि बदमाश, होंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इसी तरह मुखातिब होते हैं। इन्हीं गलीज़ बयानात की वजह से 9 मई का मुजरिम कहता है कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी गढ़ी गई। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान कहा, आवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना बनाना था। ना NRO मिलेगा, ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और ये जो भड़के हैं, ये ना मारे। जिन पैसों से ये क्रेने और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। जानबूझकर इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। हमला करने वाले पुलिस पर, बल्कि उनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। जलसे करें लेकिन एरानों में नहीं मिलेगा, ना माफी मिलेगी। डंके की चोट पर कानून साजी करेंगे। अली अमीन गंडापुर दिन में भड़के मारते हैं, रात को पांव पड़ते हैं। पीटीआई सहूलतकारी ना होने से अब छोटे जलसों तक महदूद हो गई। पीटीआई के जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर हमला करने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। जितने मर्जी जलसे करें, अब इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। शोबदेबाजी और ड्रामेबाजी से तहरीकें नहीं चलती। हमने अहद किया है कि सियासी इंतशार नहीं रहने देंगे।
की क़यादत इस्लामाबाद में जलसा करके मुश्किल में फंस गई। कानूनी कार्रवाई का इम्कान, तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त में जलसा खत्म करने में नाकाम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस और जिला इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। जलसा मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से कानून आ चुका है। पीटीआई के जलसे पर कानून अपना रास्ता लेगा। IG इस्लामाबाद, तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक इजाजत दी गई थी। पीटीआई ने 9:45 पर जलसा खत्म किया। पीटीआई कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। IG इस्लामाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी SSP शुएब खान से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। वजीर दाखिला की हिदायत। रूट के खिलाफ वर्जी करके पुलिस पर पथराव किया गया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा तशद्दुद की राह अपनाई है। पुरअमन ना रहना तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर देर से जलसा गाह पहुंचे। जलसे की नाकामी देखते हुए पथराव किया गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। कारसाज हादसा केस की मरकज़ी मुलज़िमा नताशा की मुनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। आला तालीम याफ्ता खातून का नशे में गाड़ी चलाना हैरत अंगेज है। मुलज़िमा की जमानत से माशरे पर मनफी असर पड़ेगा। वकील सफाई अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। वकील सफाई का खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा गलत है क्योंकि पुलिस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। अदालत के रेमार्क्स। मुलज़िमा नताशा की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। मुलज़िमा नताशा के वकीला ने नई दरखास्त जमानत तैयार कर ली। सेशन कोर्ट में आज ही जमानत दायर करेंगे। इससे कबल अदालत ने फरीकैन में सुलह के बाद कारसाज हादसा केस में मुलज़िमा नताशा की दरखास्त जमानत मंजूर की थी। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा। प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया। जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2550 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए से बढ़ चुका है। IMF का पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न करने के बायस सख्त तशवीश का इजहार। IMF को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट बर्वक्त करने की यकीन दहानी। IMF का बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए से तजावुज न करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। जराये के मुताबिक जाहिद इकबाल सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस का ड्राइवर और फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिद तैनात है। महंगी बिजली से सनतें नहीं चल सकती। हर दौर में IPPs को मराद दी गई। मुश्किलात से निकलने के लिए IPP से मुआहदे खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैयब रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची बुरे हालात से दो चार है। बल्दियाती नुमाइंदों को कोई इख्तियार नहीं दिए गए।